अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आपका दिन जो है वो ज़बरदस्त गुजर रहा है, खुश हैं, सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं। हम ऑब्वियसली वीर हेडिंग टूवर्ड्स क्लोजर एंड क्लोजर टूवर्ड्स ईद एंड ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी एक्साइटिंग है। लोगों की जो शॉपिंग्स हैं वो फुल स्विंग पर हैं। बाज़ारों में बहुत क्रेज़ी किस्म का रश है, बहुत क्रेज़ी रश है। ऐसे लगता है कि अफ्तारी के बाद सब लोग ऐसे बाज़ार पर टूटते हैं जैसे शायद मुफ्त चीज़ें बिक रही हैं। आज हम लोग बिकॉज ईद करीब आ रही है तो हमने सोचा कि आप लोगों को जल्दी से बता दें कि इस दफ़ा ईद पर क्या हेयर और मेकअप ट्रेंड्स होंगे और आप लोगों को कुछ तरह DIY भी दिखा दें। ट्यूटोरियल ले लें आप लोग भी, हम भी ट्यूटोरियल ले लें कि करना क्या है इस दफ़ा ईद पे। तो काफ़ी एक्साइटिंग किस्म का सीन है। आज हमारे शो पे बातचीत होगी मज़े की, बट लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल ऑब्वियसली हमेशा हम लोगों के पास कुछ टॉप स्टोरीज़ होती हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो चलते हैं उनकी जानिब। पहली टॉप स्टोरी ऑब्वियसली ईद के बारे में होनी है ना दोस्तों। तो ईद जो है हमेशा की तरह हर साल हम लोगों के मुल्क के अंदर ये होती है कन्फ्यूजन के 30 रोज़े हैं, 29 रोज़े हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, क्या ईद कल है क्या ईद कल नहीं, परसों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस साल भी ऑब्वियसली इस टाइप की कन्फ्यूजन चल रही है। हाउएवर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हुकूमत ने फाइनली हॉलीडेज़ जो हैं अनाउंस कर दी हैं और हॉलीडेज़ जो हैं 2 मई से लेके 5 मई तक हैं। बेसिकली मेरे ख्याल में मंडे से थर्सडे बनता है। मंडे है 2 मई और थर्सडे है 5 मई। और आप लोगों को एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली सिंस गवर्नमेंट हैज़ चेंज तो पीपल आर अपसेट कि हम लोगों को सैटरडे को भी काम करना पड़ा है। बहुत सारे फेडरल ऑफिसेज खुले हैं, बैंक्स को खोल दिया गया है सैटरडे को। तो इस दफ़ा सब लोगों के दिमाग में था कि शायद ईद की 3 छुट्टियाँ ही मिलेंगी और इसी की रिकमेंडेशन गई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के डेस्क पे, मगर उन्होंने 3 नहीं 4 दिन की छुट्टी को अप्रूव कर दिया। तो हम लोग खुश हो जाएं। जो बाय द वे जितने भी माहिर एस्ट्रोनॉमर्स, मुझे अब उर्दू का लफ्ज़ नहीं याद आ रहा, बट जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन लोगों का ख्याल ये है कि मून की साइटिंग नहीं होगी 29वें रोज़े को और ईद जो है वो प्रॉबली 2 मई को नहीं 3 मई को ही होगी। चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि 3 मई को ईद होगी तो उसके बाद पता चलेगा, यानी कि संडे को नहीं पता चलेगा। मतलब संडे और मंडे में कन्फ्यूजन, या चांद रात संडे नाइट है या चांद रात मंडे नाइट है। तो देखेंगे कि किस दिन होगी चांद रात, बट चांसेस इस वक्त यही नज़र आ रहे हैं कि प्रॉबली मंडे नाइट विल बी चांद रात एंड ट्यूसडे विल बी ईद। सो वील सी। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिक्वेजिशन नहीं भेजी है और टू द कमेटी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो चांद देखती है, और बट अभी भी वो भी अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे और कहना ये है कि कुछ डिग्रीज़ का सन और मून का कोई सीन है तो उसके बाद ही चांद की साइटिंग होगी। लेट्स सी इफ दैट कंटिन्यूज़। इसी के साथ ईद के बारे में बातें हो रही हैं तो अगली खबर भी ईद के बारे में है और इस ईद के मौके पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने प्राइसेस को कर दिया है स्लैश। और किस तरह स्लैश किया है, बहुत सारे जो ईद के जो दिन चलेंगे, ईद के जो ऑफिशियल हॉलीडेज़ हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2 मई टू 5 मई रेलवे जो टिकट्स हैं वो स्लैश हुए हुए हैं और 30% डिस्काउंट है 2 से 3 तक। मैं आपको मिनिस्ट्री की, रेलवे की मिनिस्ट्री की बता रही हूँ कि उन्होंने थल एक्सप्रेस के भी जो रेट्स हैं उनको भी स्लैश किया है। ये वाली पर्टिकुलर ट्रेन है, ये मुल्तान से रावलपिंडी तक चलती है और सर सैयद एक्सप्रेस जो है उसमें 40% डिडक्शन है और ये ट्रेन कराची से रावलपिंडी जाती है। तो ये रूटीन में बाय द वे वो लोग अपने जो रेट्स हैं उनको स्लैश फ्लैश करते हैं। तो अभी एक अच्छी खबर है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ और वो है आप लोगों के आप लोगों ने बहुत पसंद किया था पानी जैसे प्यार, एक ड्रामा आया था उसके अंदर सबा कमर थी, एहसन खान थे और मिकाल जुल्फ़िकार थे। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब दोबारा ये तीनों लोग एक और ड्रामा कर रहे हैं, ARY डिजिटल पे होगा। इस ड्रामे का नाम है फ्रॉड। इसको लिखा है जंजबील आसिम शाह ने
जिन्होंने प्यार के सदके भी लिखा था और चीख भी लिखा था। तो देखते हैं इसका एक छोटा सा टीज़र। ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, इसमें एहसन खान का रोल जो है मुझे लग रहा है किसी कौन आर्टिस्ट टाइप का है। एज यू कैन सी कि बहुत ही कूल, आई एम सो कूल गोइंग टू दुबई टाइप से ये एकदम से पेड़े पा के लसीला टाइप का सीन हो जाता है। अभी सबा कमर का क्या रोल है, मिकाल का रोल क्या है इस ड्रामे में हमें पता नहीं है, बट एवरीवन इज़ रियली एक्साइटेड टू सी दिस ड्रामा, इट विल बी कमिंग वेरी वेरी सून। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि थोड़ी सी स्केरी है। होता ये है कि जैसे ही हम ईद के करीब आते हैं तो ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू शॉप, और आप ऑनलाइन शॉपिंग जो है एक नया बहुत न्यू किस्म का ट्रेंड है, वही यू ट्राइंग टू बाय थिंग्स ऑनलाइन बिकॉज इट्स ईजी, आपके घर तक डिलीवर हो जाती हैं, आपको बहुत वैरायटी मिलती है और आपको इकट्ठे सारी चीज़ आपकी स्क्रीन पे नज़र आती है एज अपोज टू गोइंग टू अ शॉप, वहाँ पे एक एक चीज़ को देखो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज़ अ लॉट मोर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस शॉपिंग का। तो बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं, मगर कराची के सिटीजन्स को इस दफ़ा ऑनलाइन डेबिट कार्ड का स्कैम हुआ है राइट बिफोर ईद। हमें ये मालूम हुआ है कि 3 प्राइवेट बैंक्स के बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं और उनके डेबिट कार्ड, यानी कि क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड वो होता है जो कि आप बैंक से पैसे उधार ले रहे हैं, मतलब वो एक तरह का उधार होता है, बट डेबिट कार्ड वो पैसे जो कि आपके अकाउंट में पड़े हैं उनके अकाउंट्स खाली कर दिए गए हैं। और इस तरह का कुछ अभी हाल ही में दोबारा एक और इंसिडेंट हुआ था गुजरांवाला में। एक एडिशनल सेशन जज के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे इसी तरह का ऑनलाइन स्कैम की वजह से। और मतलब मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि मतलब जज के पैसे कौन निकालता है। और ये भी क्राइम रिपोर्ट हुआ FIA की साइबर क्राइम यूनिट के अंदर। उन्होंने बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करते हुए 3 मुजरिमों को पकड़ लिया जिनके नाम हैं अब्बास, हाशिम और अब्दुल शकूर। ये अभी इस वक्त कस्टडी में है पुलिस की और इनके ऊपर जो है करेक्ट एक्शन होगा। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आज आप लोगों से बात करेंगे ईद और हेयर मेकअप ट्रेंड्स के इस ईद के ऊपर। तो अगले मेहमान से मिलवाएंगे, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। ईद की गहमा गहमी है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ये ही, मगर मेरे शो पे भी गहमा गहमी होती है ना, तो कॉल करें और आज के सवाल का जवाब दें। मेरे आज का सवाल है बहुत आसान, सारे बच्चों को भी आंसर आता होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? कितना इजी जवाब है। आप जल्दी से कॉल करके अगर मुझे बताते हैं इसका सही जवाब, तो मेरे पास डॉलमेन मॉल की जानिब से, वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से और वॉकीज शूज़ और बैग्स की जानिब से आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म के तोहफे हैं। डिज़ाइनर हैंड बैग है, मेन एंड वेमेन वॉचेज़ हैं। तो प्लीज़ कॉल मी विद द करेक्ट आंसर और मैं आपके घर पे ये तोहफे भिजवाऊँगी। बट अगेन लाइक आई सेड कि अब करीब आ रहा है ईद का टाइम, तो इतनी ज़्यादा शोर हंगामा हो रहा है, ईद पे क्या पहनूँ, हम लोग इसकी जानिब चलते हैं ताकि आपको अपने मेहमान से मिला सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादिया बलोच, ये CEO हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं एट नादो सैलून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये तो आप लोगों का बड़ा बिजी सीज़न होता होगा नादिया? बिल्कुल, ये सीज़न जो है हमारा बेस्ट सीज़न होता है एयर का, और बहुत अच्छा क्राउड होता है, उसमें रौनक टाइप की होती है, लेकिन फुल भरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सैलून भरा होता है, ख़वातीन ही ख़वातीन। हेयर सर्विसेज में भी स्किन डिपार्टमेंट के फेशियल्स भी हो रहे हैं, कलर्स भी हो रहे हैं, केराटिन्स भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। बिल्कुल, और अफ्तार पार्टी भी जा रहे हैं, लाइट सा मेकअप भी ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रश और बहुत अच्छा रौनक से लगी हुई होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं नादिया, मैंने आपसे ये पूछना है कि आपके ख्याल में अगर कोई खातून सैलून आती हैं, आपके सैलून या किसी भी सैलून जाती हैं, तो आपके ख्याल में इस टाइम पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ रमज़ान, अब ईद भी करीब है, क्या सर्विसेज ले लेनी चाहिए और फारिग हो जाना चाहिए? ठीक है, जिस तरह से हेयर स्ट्रेटनिंग जैसा होती है, वो पहले ले सकती हैं, कुछ वैक्सिंग और थ्रेडिंग होती है जो एंड पे रखते हैं, लेकिन कुछ 15 डेज़ या 10 डेज़ रह जाते हैं ईद पे, तो वो स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग या फिर केराटिन ट्रीटमेंट या कुछ भी अलग ट्रीटमेंट्स स्टार्ट हेयर की जो है वो करवा लेती हैं। और वो इसलिए जो लॉन्ग टाइमिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो पहले करवा लेती है। फेशियल्स आपके ख्याल में पहले कराने चाहिए? अभी आजकल में फेशियल करा 2 सेटिंग्स, हाँ डेफिनेटली अभी तो करवा लेना चाहिए, जो हम लास्ट में है बिल्कुल भी टुवर्ड्स अब मतलब ईद के अंदर मेरे ख्याल में 5 या 6 दिन होंगे, हफ्ता रह गया है, तो अगर किसी नहीं लिया फेशियल
तो वो फिर हाइड्रा फेशियल जिस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक इन हुआ है, ऑक्सीजन फेशियल है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं आपके 2 या 3 टाइम्स फेशियल में। और इसका एक फेशियल ही बहुत हाइड्रा फेशियल, आपका एक ही फेशियल जो है वो स्किन को बहुत खूबसूरत कर देता है और वो सारी कमी पूरी कर देता है, लाइक टाइटनिंग, लिफ्टिंग, वाइटनिंग की तरफ ले जाता है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इन हो रहा है वो हाइड्रा फेशियल हो गया। और जो लोग कोई जैसे ईद की तैयारी अगर करनी है तो उसमें ये है कि आईलैशेस, परमानेंट आईलैशेस लगवा ली, नेल्स हो गया, एक्रिलिक नेल्स हो गया, हाइड्रा फेशियल हो गया और लाइक केराटिन, तो आप बिल्कुल रेडी हैं। सिर्फ ड्रेस पहने ईद पर और फिर मतलब और आप 3 डेज पूरा वीक एंजॉय कर सकती हैं। ना आपको आयरन करने की ज़रूरत है, ना आपको बार बार नेल कलर चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही आपको आईलैशेस लगाने की ज़रूरत है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनकी फॉर एग्जांपल लेट्स गो विद दीज थिंग्स वन बाय वन। अगर एक सिटिंग में आपसे पूछूं कि आईलैशेस की कितनी लंबी होती है तो वो कितनी लंबी होगी? लाइक अब बहुत ज़्यादा क्विक भी लग रही होती है, किस तरह के उसमें टाइप्स होते हैं कि लाइट आपने लगवानी है, हैवी लगवानी है, इस तरह से 30 मिनट्स में लग जाती हैं। 30 मिनट्स में लग जाएंगे? 30 मिनट्स में बिल्कुल लाइट नेचुरल से, जैसे मैंने लगाई हुई है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में परमानेंट। और अगर जो नेल के फिलर्स होते हैं, अगर किसी को वो कराना है तो वो एक सिटिंग कितनी की होती है लंबी? मेरे ख्याल 45 मिनट में फिलर हो जाने चाहिए। लाइक रिफिल आप कह रहे हो? रिफिल नहीं, मतलब कंप्लीट एक्रिलिक पूरा नेल वेल 1 आवर एक्रिलिक। देन उसके साथ जैलिश भी करवाना चाह रही हैं तो फिर हम 30 मिनट उसके भी निकाल लेंगे, क्योंकि यानी कि 1.5 घंटा। यस। अच्छा, और अगर आपने जिस तरह बोला कि आपने अभी आईलैशेस वो ये क्या नादोस से अपने सैलून से लगवाई हुई है परमानेंट आईलैशेस, सॉरी आई वाज लुकिंग फॉर द वर्ड, नहीं लफ्ज़ क्या है इसका। तो ये परमानेंट आईलैशेस की क्या कॉस्ट होती है? लेट्स गो फ्रॉम लाइक लाइट वाले से अगर हैवी लुक की तरफ। लाइट लैशेस कितने लगते हैं? नेचुरल पे जा रहे होते हैं, क्लासिक पे जा रहे होते हैं, हैवी लुक आ रहा होता है, इसके बाद डिफरेंट लाइट लैशेस कितने के? बिल्कुल लाइट लैशेस का लाइक लोगों के लाइक सैलून के डिफरेंट प्राइसेस हैं, 10,000 भी हैं और 10,000 दैन 15 फिर 20 इस तरह। लेकिन अब इतना ज़्यादा कॉमन और वो चीज़ हुई हुई है तो हमने जो है प्राइसेस को डील्स लगाई हुई, ईद पे डील्स लगाई हुई। क्या डील है ईद पे? 7,000 में हम क्लासिक आईलैशेस लगा रहे हैं, 8,000 और इस तरह से करके उसमें लाइक पॉलिश भी दे दी। एक डील बना लेते हैं कि जी आप आईलैशेस लगवा लें, आईलैशेस के साथ फेस पॉलिश हो गया, थ्रेडिंग, क्योंकि पूरा फेस कंप्लीट रेडी हो गया। तो इस तरह की डील बना लेते हैं। जो 15,000 काम है वो 50% ऑफ है, लेकिन 7,500 में लगाया। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आपने बोला कि एक्रिलिक नेल्स लगाना जो है वो कितना एक्सपेंसिव होता है? एक्रिलिक लैशेस से थोड़ा सा कम आ गया। अगर एक्रिलिक के साथ एक्रिलिक नेल्स लगा रहे हैं, जस्ट आपने एक्रिलिक नेल्स लगा लिए तो उसकी कॉस्ट हो जाती है लाइक 5,000 6,000, ठीक है। और अगर डिस्काउंट आए तो 4,500 इस तरह भी हो जाता है। और अगर हम इसको साथ जेलिश ऐड करते हैं तो जेलिश की जो प्राइसिंग होती है वो डिफरेंट होती है, उसके अंदर ऐड करना पड़ता है 2,500 3,000 इस तरह से कि जेलिश नेल पेंट लग जाता है। यस वो परमानेंट नेल पेंट होता है ना। और मतलब कितने और साथ में नेल आर्ट थोड़ा सा कर दिया तो वो हम कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं ईद के लिए, लाइक रिंग फिंगर पे लाइक स्टोन्स लगा दिए, पर्ल या कोई लाइक ग्लिटर, तो फिक्स हो जाता है वो। वेरी गुड आइडिया। मतलब पहले से सेटिंग कर लें आप अच्छे से मैनिक्योर करा के, और साथ ही मतलब आप अपने, बिकॉज ये वाली जो सर्विसेज होती है लास्ट मिनट चांद रात पे कराने का तो कोई फायदा नहीं है, कोई जगह भी नहीं मिलती है टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ऐसे पॉइंट मेरे जैसे लोगों के साथ ये होता है कि लास्ट मिनट पे जाके जब टाइम मिलता है तो वो कहते हैं बेटा आज आप नहीं हाँ ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर सकते। अच्छा एक और भी मैं बताऊंगी बात कि अगर किसी के नेल्स अपने बहुत अच्छे हैं नेल्स तो वो फिर जेलिश पे आ जाता है, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो एक्रेलिक करवाएं, वो जस्ट जेलिश नेल पॉलिश करवाएं और साथ में कोई भी नेल आर्ट करवा ले। लाइक मुझे लगता है कि लाइट सा बहुत अच्छा लगता है रिंग फिंगर पे, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है, मूड हो रहा है कि मेरा हैवी ड्रेस है तो मुझे अच्छा लगेगा ये लाइट ड्रेस पे मैं हैवी नेल्स रखूँ, तो वो फिर सारे नेल्स पे जो है वो स्टोन लगवा लें, तो वो जेलिश आपकी रेंज में भी आ जाता है। और आपके नेल अगर अपने अच्छे हैं तो वो कर सकते हैं जेलिश। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे ज़रा थोड़ी सी मुश्किल बात पूछने वाली हूँ। आप बताएं कि कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी सर्विस है जो सैलून पे हमें ईद से कम दिन जब रह जाते हैं, लाइक चांद रात हो गई या 1-2 दिन रह गए और 1-2 दिन में ईद है, वो सर्विस नहीं करानी चाहिए, वो मिस्टेक होगा सर्विस कराना? बिल्कुल ऐसा लाइक सर्विस जैसे कि हम वॉश के लिए बुलाएं 48 आवर्स के बाद वॉश के लिए आना है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वो बाल ले लगे जैसे एक्सटेंसो या रिबाउंडिंग, ये नहीं करानी चाहिए। वो ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट हमने करवाई एंड में अगर, और हमने कहा कि आपको 48 आवर्स के बाद वॉश पे आना है, और देन वो वॉश पे आती है और कोई थोड़ी सी उसमें कमी बेशी रह जाती है और हमें दोबारा कोई ट्रीटमेंट करना है, तो अगर ईद आ जाती है तो फिर हम नहीं कर सकते वो। तो वो बिफोर, जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट हमने इसी से किया था कि 15 डेज़ या 10 डेज़ जो है ना बिफोर ईद, तो आपने जो है ये वाली ट्रीटमेंट करवा लेनी है, एक्सटेंसिव रिबाउंडिंग और
लॉन्ग प्रोसेस। हेयर के जो लंबे वाले प्रोसेसेस हैं जिसमें सेटल का टाइम है, फिर उसके मल्टीपल्स हैं, ये थोड़ा दोस्त पहले करा लें। हेयर कलर भी, क्योंकि आप उसको जब तक अपने माइंड को मना रहे होते हैं ना कि आपने अगर बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज कर लिया आपने, तो वो आप नहीं एक्सेप्ट करें तो आप ईद पे तो कुछ भी नहीं आपका हो सकता। यानी कि ड्रास्टिक चेंजेस की चीज़ें जो हैं और लंबी सेटिंग की जो चीज़ें हैं वो आजकल का ही टाइम है। आपने पिक्चर में देखा कॉपर बालियाज या रेडिश देखा और आपने ईद पर आप उसको कैरी ही नहीं कर पा रहे हो, हाँ, और कुछ भी नहीं हो सकता फिर। ठीक है, समझ गए। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, नादिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नादिया हमारी मॉडल के ऊपर थोड़ा सा मेकअप करके हमें बताएं कि ईद के कुछ अच्छे अच्छे से DIY लुक्स हम आप लोगों को दिखा सकें, ताकि मिलके हम लोग भी कुछ आपस में कुछ कर सकें ना। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आज का सवाल आप लोगों के लिए दोहराना चाहती हूँ। आप मुझे कॉल करके अगर इसका सही जवाब देंगे तो मेरे पास ज़बरदस्त किस्म के तोहफे हैं डॉलमेन मॉल्स की जानिब से, वॉकीज़ की जानिब से और स्वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से, जो मैं आपके घर पर भिजवाऊँगी। और आज का सवाल शदीद आसान है। मुझे अगर आप कॉल करके इसका जवाब देते हैं तो तोहफे आपके हुए। सवाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या था? सही जवाब देने पर, जिस तरह मैंने आपको बोला कि बहुत कुछ मिल सकता है। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है नादिया बलोच। ये मेकअप आर्टिस्ट हैं और CEO हैं नादोस सैलून की। हमारे साथ मॉडल आ गई हैं परीना अली, और मेकअप हो रहा है परीना का नादिया जो कर रही हैं फॉर ईद लुक्स। जी नादिया, हम लोग डे टाइम लुक से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहले हम डे लुक करेंगे और उसी को हम फिर जो है ना लाइक हाँ डिनर लुक बना देंगे, ठीक है। तो मैंने इनके लिए जो लाइक हमारा ईद का तो सीज़न है, लेकिन हमारे पास समर का भी है ना, समर भी हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं। जो मैं मेकअप कर रही हूँ उसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि समर भी हमारे पास है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मेकअप हाइड्रेंट स्प्रे के साथ। और हाँ, समर का मतलब ये होता है कि आपने मतलब बहुत सारा कुछ पिघलेगा, तो आपने प्राइमर लगाया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हाइड्रेंट स्प्रे करके प्राइमर लगा के देन जो है वो बेस स्टार्ट किए। और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। सनस्क्रीन जो होती है वो भी उसके ऊपर प्राइमर के ऊपर हल्की सी लगा सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपने हाइड्रेंट स्प्रे किया, हाइड्रेशन स्प्रे करा है, प्राइमर लगाया है, और अगर ऑयली स्किन है तो सनस्क्रीन लगाएं और फिर बेस स्टार्ट कर दें। लिक्विड फाउंडेशन है? बिल्कुल लिक्विड फाउंडेशन है। ठीक है, इसको हम ब्रश से स्प्रेड कर देंगे, देन जो ब्लेंडर है उससे ब्लेंड करेंगे, और फिर पाउडर अगर नीड हमारा है तो फिर हम लाइट सा पाउडर भी ब्रश से करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में पाउडर लगाना चाहिए डे टाइम पे या नहीं? डे टाइम पे लगाना चाहिए बिल्कुल, हल्का सा लाइक ब्रश से भी कर लेते हैं। अगर टैपिंग करने की कहीं ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे स्पेशली होता है या आइस के नीचे, तो वो हमें टैपिंग कर लेनी चाहिए पफ से। पूरे फेस पे पाउडर पफ ना यूज़ करें और सिर्फ ब्रश से लाइट से लगा लें, क्योंकि पाउडरी लुक बहुत बुरा लग रहा होता है। तो वो मेरे ख्याल से जो है वो सिर्फ वहाँ लगाएं, आइज अंडर आइज या फिर लाफिंग लाइन्स पे। ठीक है, लाफ लाइंस पर और अंडर आई एरिया पर पाउडर लगाएं, पूरे शक्ल पे हल्का सा ब्रश से लगा दें। और कभी भी वो कह रही हैं पफ से नहीं लगाना चाहिए, यू शुड ट्राई टू डू इट विद अ ब्रश। दिस मेक सेंस, बिकॉज वो एक्स्ट्रा लग जाता है अगर आपके पास वो ब्लेंडर या पफ होता है ना, वो फिर पाउडरी लुक आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, ऐसे ही है। जल्दी से बेस बन रही है परीना की, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। काफ़ी मेकअप जो होता है वो गर्मियों के अंदर मुझे पर्सनली बहुत वो वाला पसंद है, जो क्या कहते हैं, थोड़ा ग्लोई और ड्यूई किस्म का लुक देता है। हाँ, अब वो समर भी हो लेकिन ग्लोइंग और ग्लिटरी सब लाइक करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो लाइक आपके पास ग्लो हो और वो ज़रूर लगाओ, शाइनर ज़रूर लगाएं, शिमर ज़रूर लगाएं, ग्लिटर ज़रूर लगाएं। तो वो हम अकॉर्डिंग उसी के करेंगे, क्योंकि अगर समर है तो ऐसा नहीं कि हम शाइनर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे बिल्कुल शाइनर, लेकिन फिक्सिंग स्प्रे से उसको स्प्रे वो कर दें, फिक्स कर दें। अच्छा, अभी आप बेस ही लगा रही हैं, मतलब आपने मैंने देखा है कि बिल्ड करा है 2 कलर्स से। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो जो पिछली वाली बेस थी वो थोड़ी सी डार्क थी और अब आप लाइट वाली लगा रही हैं। अगर मैं बहुत लाइट एक साथ लगा दूँ तो मुझे लगता है कि बल्कि हो भी जाता है ऐसे कि ग्रे पड़ जाती है, तो हम मिक्सिंग करके जब लगा रहे होते हैं थोड़ा सा, तो वो फिर ग्रे नहीं होती। और वैसे भी जो है जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। डार्क मीन्स अगर नेचुरल स्किन पे भी हो, और पाउडर थोड़ा सा आप ब्राइट कर लें अगर पाउडर आप कर रहे हो तो, या फिर एक पफ लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है जो क्रीमी एक बेस होता है और वो बहुत इजी भी होता है, डेली उसमें हम वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाती भी हूँ। गोल्डन वाला पूछते हैं बेटा, गोल्डन बेस दे दो, गोल्डन बेस। अच्छा, ये अब कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है?
मोर फाउंडेशन ही है। यस, अब मैं ब्लेंडर से जो है वो ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड मतलब टैप कर दूंगी जस्ट, क्योंकि मॉडल जो हमारी है इनकी स्किन बहुत अच्छी, लाइक एक वो कॉम्बिनेशन कहेंगे या वाइट स्मूथ स्किन है, तो इतनी ज़्यादा स्कार्स और वो नहीं था जो हम कंसीलर और वो करते, हमने बेस से इसको कवर कर लिया। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे लगता है कि अंडर आई सर्कल्स जनरली सबका ही एक प्रॉब्लम एरिया होता है। आपके पास कोई स्पेशल ट्रिक है जिससे हम उसको कवर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, इससे कंसीलर्स बहुत अच्छे होते हैं, उस कंसीलर से करते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ही लाइट बेस चाहिए, वो कंसीलर भी नहीं यूज़ करें तो बहुत इजी नहीं है। अगर एक बात है तो वो आप बेस से भी कवर कर सकते हो। अच्छा, आप उसी मतलब बेस को हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा डबल उस पर कोटिंग पे करोगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पर्सनली क्या प्रेफर करती हैं? लिक्विड फाउंडेशंस प्रेफर करती हैं या आप वो जो स्टिक वाले आते हैं फाउंडेशंस? मैं लिक्विड फाउंडेशन, इसमें मिनरल बेसिस भी होते हैं लिक्विड में, और जिस तरह से स्टूडियो बेसिस होता है लिक्विड में, और इसी तरह से मिनरल का मतलब बहुत लाइट से भी फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो मतलब उसकी लो कवरेज होती है। Exactly. नाजरीन, हम लोगों के साथ एक कॉलर है सादिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज आपने मेरा फेवरेट मेकअप का प्रोग्राम रखा है। मैं बहुत खुश हूँ। सो हैप्पी कि आपको करती हैं खुद अपना मेकअप या जाती हैं सैलून? हाँ जी, क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ और पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं हजरत अब्दुल्ला। बिल्कुल। और इनसे मैं सवाल चाह रही हूँ, मेरे चेहरे पे ना डार्क स्पॉट हैं जगह जगह से, तो उसके लिए क्या मुझे पहले डार्क जो टीवी स्टिक है ब्राउन कलर की वो अप्लाई करके करनी चाहिए, या फिर डायरेक्ट ही मुझे जो वाइट थोड़ी सी नॉर्मल मेरी स्किन के मुताबिक है वो करनी चाहिए? इसके लिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। डार्क स्पॉट्स हैं, छाइयाँ टाइप की चीज़ है या? जी। अच्छा, नहीं, जैसे रिंकल वगैरह हल्के वो पड़ जाते हैं ना, डिलीवरी के बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, छाइयाँ पड़ जाती हैं और कहीं कहीं पे जगह जगह पे मतलब उस ये चिन मेरा एरिया हो जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मैं विन करती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए वॉच विन करना चाह रही थी। ज़बरदस्त दोस्त, हाउ स्वीट ऑफ यू सादिया। जी, जल्दी से इनके सवाल का जवाब दे दें। इनको कवरेज चाहिए फॉर हर, ये जो क्या कहते हैं इनके डार्क स्पॉट्स पड़ गए हैं उसके लिए। ठीक है, अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो उसमें डेफिनेटली कंसीलर तो बहुत ही ज़रूरी है, और प्राइमर लगा लेंगी तो कंसीलर भी कवरेज अच्छी देगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और वो बेस को काफ़ी देर तक ग्रिप रखेगा। ठीक है, तो उनका जो स्पॉट्स हैं वो काफ़ी देर तक हिडन रहेंगे। तो वो कह रही हैं कि डार्क वाली जो टीवी स्टिक है वो चलेगी? अगर उनके पास टीवी स्टिक है, लाइक वो टीवी स्टिक लगाती हैं, तो ठीक है, बिल्कुल डार्क लगा के और अपना जो बेस का जो स्टिक उनके पास होगा फाउंडेशन, उसको दोनों को मिक्स करके वो कर लेंगी, तो वो एज अ कंसीलर देगा काम, अच्छी कवरेज देगा। ऑरेंज वाले कंसीलर पे तो जाने की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, उसी का डार्क जो बेस है उसी का डार्क, जैसे ओरिएंटल हो गया, एक होता है लाइक स्टिक, अगर ये यूज़ करती है ना तो उसमें ओरिएंटल कलर बहुत इजीली मिल जाता है, ओरिएंटल से बहुत अच्छा कंसील हो जाता है। जो लोग स्टिक यूज़ करते हैं उनके लिए बेस्ट हो जाता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट नादिया। हम लोग नाजरीन जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से अच्छा सॉरी ब्रेक नहीं है, हम लोग नादिया जो है यहाँ पर कर रही हैं। मुझे ये बेस मैं बताना चाह रही थी कि इस तरह की जो बेस होती है आपके पर्स में भी होगी तो डेली आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। क्रीमी बेस लग क्रीमी बेस बहुत ईजी इसका वे होता है और बहुत नेचुरल सी ये लग रही होती है। तो मैं मेकअप के बाद अगर इसको लगा देती हूँ तो पाउडर भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता और मेरा बेस भी बहुत अच्छा सेट हो जाता है। ज़बरदस्त, देखें, और ये डिफरेंट ब्रांड्स की आती है? बिल्कुल, जैसे एलिजाबेथ आर्डन है, इस तरह से मेरे ख्याल में हर ब्रांड में आती होगी, लेकिन ये बेस्ट जो है इस तरह से आपके बैग में ये होना चाहिए। कहीं जा रहे हैं, जल्दी है तो क्विक ये काम कर देता है कि आपका क्योंकि ये मतलब इट्स जस्ट लाइक क्रीम लगाना ना। ये हम डेफिनेटली ये मतलब एक टेक्निक भी मैंने इसमें दे दी मेकअप के साथ साथ कि ये आपके पर्स में हो तो आप समझिए कि ऑफिस वर्किंग लेडी के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और बल्कि आजकल तो मदर्स जो जा रही होती हैं बच्चों के स्कूल, हाँ। तो वो सुबह उठ के मॉर्निंग मेकअप का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो लाइक ये इसमें स्पंज भी होता है, ये जस्ट ये कर लें, नो पाउडर की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। ज़बरदस्त, अच्छा जी, और बहुत लाइट से लग रहा होता है बेस का ना। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है सारा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रोज़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कैसी हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है, आज का तो शो बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत अच्छा है मेकअप के हवाले से। और मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। बहुत बहुत शुक्रिया, सही जवाब। और मैं सवाल करना चाहती हूँ मेकअप आर्टिस्ट से कि मैं जिस ब्रांड का भी लगा लूँ काजल, मतलब मेरा काजल बहुत बुरा फैल जाता है, बस मैं लाइन ड्रॉप करने के बाद ना फिर मैं सुकून से सुनती हूँ क्या जवाब देती है। ठीक है, बिल्कुल, और आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सारा आपका कॉल करने का। नाजरीन, सारा के सवाल का जवाब हम लेंगे नादिया से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नादिया बलोच, मेकअप आर्टिस्ट हैं और सीईओ हैं नादो सैलून। हमारे साथ मॉडल परीना अली मौजूद हैं और नादिया मेकअप कर रही हैं परीना का, विच विल गिव यू गाइज आइडियाज़ फॉर व्हाट टू डू फॉर ईद। बेस हो गया है, हल्का सा काउंटूर किया है, बहुत कोई हैवी काउंटूरिंग नहीं है, ब्लश लग गया है, थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है नादिया ने। आईज मेकअप मैंने इसलिए रखा था लाइक ऑडियंस के लिए कि हमने आईज को थोड़ा सा रखा था, तो मैंने ब्लश और लिपस्टिक दे दी थी। लाइक लिपस्टिक भी मैं फाइनल थोड़ा सा देंगे, बट ये कि मैंने आईज मेकअप रखा था दिखाने के लिए कि हम आईज मेकअप किस तरह से करेंगे। सही। तो अब लाइट बेज सा कलर मैंने लिया, जो न्यूड सा ना, न्यूड सा कलर हम लगा देंगे पूरी आईलेट पे ना, इस तरह से करके ब्लेंडेड, बिल्कुल नेचुरल पे अगर हम जा रहे हैं ना। ठीक है जी। लाइक पिंक के साथ थोड़ा सा ब्राउन को ऐड करेंगे तो बन जाएगा लाइक न्यूड पीची सा एक शेड। अच्छा, इसको वेट करके भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसान हो जाता है अगर हम वेट करके थोड़ा सा लगा लेते हैं तो। हमारे साथ एक कॉलर हैं बतूल मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम बतूल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी बतूल, आज के सवाल का जवाब देंगी? जी हज़रत अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया बतूल। आप मेकअप वगैरह में दिलचस्पी रखती हैं? जी जी ज़बरदस्त। तो प्लीज़ आज का शो जो है वो फॉलो करें। हम लोग मेकअप के बाद हेयर के बारे में भी बात करेंगे। अभी नादिया जो है ये कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। जी नादिया, अब कौन सा कलर लग रहा है? आईज खोलें। हल्के से मैंने देखे एक पीच ही लगाया है, लेकिन थोड़ा सा शाइनी वाला लगाया है आईलिड पे, और इसके साथ हम एक डेप्थ बना देंगे। दैट्स इट। डेप्थ हम बनाएंगे ब्राउन में, ब्लैक नहीं, क्योंकि समर भी है, फिर डे टाइमिंग में भी है, तो हम ब्लैक को वैसे भी अवॉइड करेंगे। तो हम इसी का डार्क ले जाएंगे, तो सा ब्राउनिश, जैसे पीच ब्राउनिंग कहेंगे इसको, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल एक ब्राउन वाला ब्राउन भी नहीं है, और डार्क इस तरह से हमने किया, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा हार्श लुक दे देता है। हल्का से हमने इस पे कर बहुत लिया, स्टार्क लगता है। बिल्कुल। अब जैसे कि लगे हमारी मॉडल ने बहुत सिंपल वो कलर पहना हुआ ब्लैक और वो ना, और अभी ज्वेलरी वेयर करके और ड्रेस, ईद का ड्रेस, तो फिर हम ईद के हिसाब से आप मेकअप बता रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, मेकअप ऐसा है जो सारे कलर पे चलेगा। जी जी। इस दफ़ा हर कोई आई थिंक ईद के ऊपर एवरीवन गोइंग टू ट्राई एंड वेयर लाइक पेस्टल कलर टाइप के आउटफिट्स। ये मेकअप उन आउटफिट्स के साथ चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल। जैसे इसके साथ अगर आपने आईलिड वो आई लिप्स जो है वो लाइट रख लें, या जिनको डार्क का है तो वो थोड़ा सा आई का मेकअप थोड़ा सा लाइट कर लें। लाइक डार्क लिप्स के साथ न्यूड आइज और न्यूड साथ, वो तो एक कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन अगर हम ईद को देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकें। ऑफ कोर्स। तो हम पीच या मीडियम कलर भी लिपस्टिक के लगा सकते हैं, ज़बरदस्त, क्योंकि बिल्कुल लाइट वो भी नहीं कलर लगेंगे, क्योंकि और आईलाइनर लगाना चाहिए। अब बहुत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आईलाइनर लगे, किसी के आईलाइनर पर ज़रूरत नहीं है, और आइज़ वैसे ही बहुत इन्हेंस होने वाली है तो ना लगाएं, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं भी लगाते और वो अच्छा लग रहे होते हैं आइज़। हमारे साथ एक और कॉलर है मिसेस कामरान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे रमज़ान इतने बेहतरीन शोज आप लेकर आते रहे हैं, और यकीन करें हम कुछ सोचते थे फरमाइश करने के लिए, अगले दिन उसी टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे होते थे। तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपको ढेरों खुशी और कामयाबियां दिखाए, आमीन। थैंक यू सो मच मिसेस कामरान। आज के सवाल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब दूंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला है, और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी टाइम ज़ाया किए बगैर। जी जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, एक तो ये बताएं कि जैसे हम घर में क्विक मेकअप करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बैग में या हमारे जो है ड्रेसिंग पे होनी चाहिए, वो बताएं। और दूसरा ये कि हाईलाइटर जो हम यूज करते हैं, एक लिक्विड में आता है और एक पाउडर फॉर्म। तो हाइलाइटर पाउडर होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, और कौन सा हमारे पास इन्होंने हाइलाइटर का सवाल पूछा, पाउडर या लिक्विड? नादिया, पाउडर या लिक्विड? हाँ। बेस में क्विक मेकअप मैंने सुना कि वो कहती थी क्विक मेकअप कैसे हम अपने कर लेंगे, तो उनके पास क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो मैंने भी क्रीमी बेस का इसीलिए बताया था, बहुत क्विक का, कि लाइक क्रीमी फॉर्म में जो बेस है वो अपना जो है वो यूज़ करें, और ये क्विक मेकअप का हो जाएगा। बाकी देन जो है वो हाइलाइटर, हाँ डेफिनेटली हाइलाइटर का हो जाता है, और एक अच्छा सा लिपस्टिक कलर होता है, देन लाइनर एंड मस्कारा। अच्छा नहीं, वो ये पूछ रही थी मिसेस कामरान कि उनके पास हाइलाइटर वो लिक्विड वाला लें या वो पाउडर जो केक आता है हाइलाइटर का? ओके, आपके अगर वो नेचुरल अपना बेस रखती है, फाउंडेशन लगा रही है, तो वो लिक्विड वाला ले लें ब्लश, ठीक है। और अगर वो
पाउडर भी यूज़ करेंगे साथ में और बेस भी प्रॉपर लगाएंगे तो फिर तो उनको पाउडरी फॉर्म में शाइनर लगाना पड़ेगा। हाँ, वो फिर आप ये कर सकती हैं, लाइक स्प्रे जो पानी का होता है, जैसे मैंने भी किया भी और मैं करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह आपने स्प्रे को ये करना है, ठीक है, वाटर स्प्रे जो है ब्रश पे करना है। देन आपने अपना ब्लश ऑन लेना है और ब्लश ऑन या शिमर, ठीक है, इस तरह से, यस। और फिर जब करके वो लगाते हैं फेस पे तो वो बहुत लास्टिंग उसकी बढ़ जाती है। देखिए देखें, और शाइन भी मोर कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। और ये सबसे इजी तरीका है, ज़बरदस्त, ठीक है। और अगर उन्होंने नेचुरल डेली उसके लिए लगाना है और बेस नहीं लगा रही, दिन के लिए लगाना, तो वो फिर लिक्विड फॉर्म में जो है वो ब्लश ऑन या शिमर लगा सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच नादिया। इनका डे लुक जो है वो क्या मुकम्मल हो चुका है? इनका डे लुक तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अगर हम थोड़ा सा डिनर पे करेंगे तो फिर हम इनको आईलैशेस लगा देते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है, और फिर हम इस पर आईलैशेस लगा देते हैं तो वो एक डिनर लुक बन जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई लिपस्टिक डार्क कर दे, ऐसा भी हो सकता है ना कि जी लिपस्टिक डार्क कर दे, नहीं, मे बी कि कोई फीमेल पसंद ही ना करती हो डार्क लिपस्टिक वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, तो फिर मैं कैसे अपने मेकअप को इन्हेंस करूँ, तो फिर हम आईज पे चले जाते हैं, फिर हम आईलैशेस का मशवरा देते हैं कि आप आईलैशेस लगा लें, आईलैशेस से एकदम से वो ग्लैमरस सी लुक। हाँ, और अगर ईद का ड्रेस है, बच्चियाँ जिस तरह से ईद पे पहनेंगी, तो मैं चाहूँगी कि लैशेस लगा रही हैं, या अगर जो लैशेस नहीं लगा रहा तो फिर ग्लिटर का एक टिंच जो होता है ना बिल्कुल सेंटर में आई बॉल के ऊपर, यहाँ अच्छा, ये वो, अगर हाँ, मैं इसके बिल्कुल बिल्कुल मैं एक आई पे करके भी दिखा देती हूँ। हाँ, एक आई पे जरा अगर आप करके दिखा दें। ये देखें, इस तरह से हमारे पास ये आया, ये देखें, सिर्फ जो सेंटर होगा आई बॉल जो है इनका, सेंटर ये सॉकेट हो गया, देन ये आईलिड हो गया, आईलिड का जो सेंटर है ये जिसमें हम आई बॉल कहेंगे, ये करके आपने सिर्फ जस्ट इतनी अच्छी हैंडलिंग मेकअप में जो है वो हैंड्स की फिंगर्स की होती है, इतना अच्छा मैं नहीं समझती कि ब्रश का वो रहता है, बेस भी और ये आइस को लें। देखिए, एक हल्का सा एक ईद लुक आने लगेगा, और ये इस तरह से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बजाय इसके कि ड्राई फॉर्म में ग्लिटर लें। ये लाइनर फॉर्म में जो ग्लिटर होता है उसको आप लगा सकते हैं, और लाइनर लाइन पे भी लग सकता है। एक तो मैंने सेंटर में लगाया है, एक हम लाइनर लाइन पे भी लोग लगाते हैं, जिनको जैसा पसंद है वो वैसे लगा सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच नादिया, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू डन अ वंडरफुल जॉब विद परीनाज मेकअप। अगेन यू नो, हम परीना की जो फाइनल लुक है वो आपको ब्रेक पे दिखा देंगे कि परीना हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हमारी अगली मेहमान भी आएंगी जो कि हेयर करेंगी। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच नादिया, वेलकम, फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसी के साथ एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे और बालों के बारे में बात होगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान और मेरी बहुत अच्छी दोस्त सेट पे मौजूद हैं, मिलवाना चाहती हूँ आप सब लोगों को उनसे। हमारे साथ हैं मिस्का मानूर, CEO हैं मिस्का सैलॉन की, हेयर ड्रेसिंग एंड मेकअप आर्टिस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you? I'm good. How are Even you? though we speak fairly Yeah, often, we were but just speaking. we were just speaking, but you know, कुछ नहीं होता, हम लोग एक I'm जगह- doing better now. Better Yes. now? Yeah. Now that you're asking me. अच्छा, मुझे बताओ मिस्का जल्दी से कि ईद पे what do you think will be trending in terms of hair? मिस्का ने by the way अपने बाल recently मैंने कटे। बाल काट दिए तो मुझे लगता है अब short hair will be trending because ever since I cut it मुझे ऐसा लगता है कितने आसान हैं छोटे बाल, और especially क्योंकि इतनी गर्मी है, why does anyone have long hair? You know, I think हर किसी को अपने बाल short करने चाहिए, एक अच्छा सा स्टाइल होना चाहिए, फ्रेश लगने चाहिए, especially in the summer heat. It's too hot. अच्छा, और मुझे ये बताओ कि हेयर कलर, आई मीन यू गॉट दिस अमेजिंग पिंक सिचुएशन गोइंग ऑन, बट वैसे हेयर कलर क्या ट्रेंड कर रहा है? आई गेस मैं हर दफ़ा ये बोलती हूँ वही ट्रेंड करता है जो आप पे सूट करता है और जो आपके यू नो व्हाट योर हार्ट डिज़ायर्स, बट दिस फेस फ्रेम इज़ रियली ट्रेंडिंग। इसमें हर कलर में हो सकता है, ये लाइट ब्लॉन्ड में हो सकता है, अगर आपके पास ब्राउन बाल हैं तो आप उसी का 2 टोन लाइट कर लें तो बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली ये आपके फेस के यू नो इट्स राइट अराउंड इट, सो इट कॉन्टोर्स द फेस, so it's super trending, but I always say low lights are the best with this face frame, so it doesn't look बहुत फीका ना लगे, you know. अच्छा, लो लाइट करें साथ लो लाइट्स हो। आपने क्या किया हुआ है? अगर आप अपना, मेरी हैं लो लाइट। अच्छा, आपकी लो लाइट्स हुई हुई हैं आपके बालों में? बहुत सन किस टाइप हैं, बहुत ब्लेंडेड हैं, because I don't like lines, I like a very blended soft color, and so that's what I recommend. ज़बरदस्त। अच्छा,
मुझे बताओ कि बाल ईद पे बिकॉज गर्मी होती है, इनएडवर्टेंटली अगर आपने कुछ भी किया हो अपने बालों से, स्ट्रेट किया हो, वेव किया हो, अगर बाल लंबे हैं तो हर किसी के बाल लैंड इन द जूड़ा। यस, मिडिल ऑफ द मतलब खाने के दरमियान में ईद का लंच खुला होता है no और फिर एक other way, जूड़ा आता exactly. है, और वो उस जूड़े को अवॉइड करने के लिए पहले से क्या इट्स बेटर कि पहले ही जूड़ा बना ले बंदा, और थोड़ा ट्रेंडी। मैं वही कहने वाली थी, कोई अच्छा सा जूड़ा बनाए। अगर जूड़ा बनाना भी है, आपको पता है एंड में वही बनेगा, तो आप अपने ड्रेस के हिसाब से, अपनी ज्वेलरी के हिसाब से कुछ ऐसा जूड़ा बनाएं जो एक टिपिकल वो वाला जूड़ा ना लगे, यू नो, द घर वाला जूड़ा, घर का जूड़ा। या आई शो यू गाइस टुडे अ लिटिल बिट। आज ऑब्वियसली अभी हमारे पास परीना आएंगी, मिस्का उनके बालों पर आप लोगों को 2-3 क्विक DIY टाइप के हेयर स्टाइल्स करके दिखाएंगी। बट ऑब्वियसली मिस्का मैं बहुत दिनों से ये करना चाह रही थी आपके साथ। हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। ओह गॉश, यू आर स्केयरिंग मी। अच्छा, जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है, और सच बोलना है। और अगर देखो ये यहाँ पर क्योंकि दोस्ती है मेरी और मिस्का की, तो अगर इन्होंने झूठ बोला तो मैं तो बोल दूंगी रॉन्ग आंसर, मैं तो बोल दूंगी। ठीक है, सी बेटर आंसर ट्रूथफुली। मे बी पिंकी स्वेयर यू विल आंसर ट्रूथफुली। अच्छा, बेल दे दे मुझे, अगर बेल है कहीं पे बेल भी करीब। कोई है? जल्दी जल्दी जवाब और देना डर लग रहा है, है। और जवाब देते साथ ही आपने मुझे बेसिकली जवाब देना है और बेल बजानी है। बेल बजानी है। ओके, इज इट गोना गेट टू कॉम्प्लिकेटेड? नो इट्स नॉट, गिव इट टू मी, गिव मी द अच्छा, बेल। बेल दे दीजिए। बेल आ गई हमारे पास। हियर वी गो, हियर्स द बेल। चल भी रही है, ठीक है, इट वर्क्स। जल्दी से बताओगी अब। ठीक है। 3 चीजें जो कि मिस्का के बारे में कोई नहीं जानता। आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन, and I love to shop. I guess everyone knows that. And yeah, basically I'm a very quiet person and nobody knows that. ये 3 चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ है। ओके, फेयर इनफ। आपकी पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट? I like very easy stuff, but bold stuff and black stuff. That's a lot. That's true. मिस्का को मतलब I think इसकी 90% wardrobe black है। Black or white. हाँ, That's it. बोल्ड मतलब सॉलिड्स हैं। But आज मैंने कलर पहना है। मुबारक हो, मतलब क्या रंगीन, बहुत मजाज ज़्यादा कलर colourful। पहने। One celebrity that you'd really wish to style? It would be. It doesn't have to be from No, Pakistan. कहीं से भी, I दुनिया भर guess it has to be. I don't know. There's so many. से। Anyone? You again. Good answer वैसे। After so many years that you've been styling, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कराची से दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर अपना सैलून दोबारा से खोलें तो आप कहाँ जाएंगे? I guess I would go to London, because before I started, I would always think that, you know, I'm gonna go to London, I'm gonna open my salon there, because वहाँ पे एक celebrity का एक उस वक्त when I was growing up, there was a music band and they used to be Which one? One Direction. And they used to be performing there a lot, तो मैं सोचती थी मैं लंदन में ही सैलून खोलूँगी। सही है, हो भी सकता But है। that changed. We never- कब कुछ पता नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर आप हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती तो आप क्या होती? I can't tell you that. क्यों? ऐसा क्या? Because a lot of people suggested, but now I'm too busy. But if I had to do something else, I guess I would be into acting. Because I love art and I love to express myself and I love watching movies and dramas. So I think that's what I would do. What's the best part about being Miska? I can always be myself. I'm not scared to, like a lot of people have to stay very limited, but I think my profession kind of helps me. Yeah. So your profession. I love being myself, the profession. What's the worst part about being Miska? Nothing. I guess, again, you just have to be an example and you have to be a role, especially not just when it comes to hair and makeup, but generally. So you do have to be a little careful sometimes. Okay. Yep. 3 things that you always carry in your bag. Chocolate, makeup, and money. ज़बरदस्त। मेकअप और हेयर ट्रेंड जो कि आप तंग आ गई हैं बस। Ombres. Because अभी जो है इतने ombres नहीं होते, ज़्यादातर balayage होते हैं, but वो ombre वाला जो trend है वो अभी तक इतना मुश्किल से जा रहा है। I'm done with it. It's like a very blunt
बालियाज, इन केस कोई सोच रहा है कि ओम्ब्रे क्या होता है। डिप डाई टाइप का। हाँ, डिप डाई बहुत ज़्यादा की बात कर रही हैं। अच्छा, सम सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपनी शादी के दिन आपसे मेकअप कराया। You and there are a bunch of others I can't remember, but you're sitting in front of me, so I'm like you. Okay. Ultimate style icon कौन है? It's got to be Donatella Versace. वाह। चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी? Chicken biryani. Even though I don't eat a lot of chicken, but biryani has to be chicken. सफ़ी से अगर गुस्सा हो तो वो आपको किस तरह मना सकता है? He just has to be nice to me. Keep being nice to me again and again. But That's like, it. can he get something? I'm watching out for you, brother. I guess he can take me shopping. Buy something expensive. Buy Pull out something that credit card. Okay, jaldi se 3 must-haves for Eid. Good earrings, nice pair of heels, and a good handbag. Clothes can be simple, it's fine. जबरदस्त। All right, clothes cannot be simple by the way, क्योंकि आज ही मिस्का के ईद के जोड़े के बारे में हम लोग शो के बाद करेंगे। But हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। मिस्का is going to teach us how to do some hair trends, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मिस्का महानूर, जो कि बहुत अमेजिंग किस्म की हेयर ड्रेसर भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, और मिस्का सैलून ओन करती हैं। बाय द वे बहुत बिजी टाइम चल रहा होगा। बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस चल रही होगी। You must know that I love you a lot. हाँ, it's like crazy busy time. It's too busy, yeah. It's madness in the salon. इसीलिए मैं भी नहीं आई अभी तक। That's not a good answer. नहीं भाई, I want to spend time with you. वैसे ही बहुत वाकई में बहुत rush है, and I just want to say one thing that next Eid, please everyone should get their hair dyes and their treatments at least 2 weeks before Eid, you know. That's what we were talking about. हर कोई ये समझता है कि आखिरी दिन या आखिरी 2 दिन पहले करवाएंगे तो बाल अच्छे होंगे, but that's not true. Please get your color done before. पहले कलर करा लें। ज़रूर। But what about people जिनके जिनके white बाल निकल आते हैं, जिनके grays हैं, they can save it for later, but there are a lot of people who have it in their mind कि अगर हम आखिरी 2 दिन में कलर कराएंगे तो वो फ्रेश लगेगा। Even though that's not true, because कलर जितना बालों में आप वॉशेस करते हैं वो सेट हो जाता है, you know. You've often heard people say कि मेरा कलर सेट होके बहुत अच्छा लग रहा है। It's very true. In 2-3 washes, your hair color is like the best you'll see it. ज़बरदस्त। All right, हमारे साथ यहाँ पे परीना भी मौजूद है। मिस्का बनाने लगी हैं परीना के बाल। Yes. What's the first hairstyle you're going to teach us? So I'm gonna make a ponytail, but उससे पहले I just wanna say talk a little bit about hair prep, because अगर आप घर पे भी अपना hair style बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बाल prep करें अच्छी तरह से, because it's so hot. No matter आपके किस तरह के बाल हैं, थिक भी हैं, वो बहुत जल्दी आपने देखा हुआ लिम्प हो जाते हैं। आप ब्लो ड्राई या टोंग या कर्ल्स कराएं। So basically आपको मार्केट में बहुत सारे रूट्स के पाउडर, टेक्सचराइजिंग पाउडर्स मिलते हैं। तो आई हैव 2 different ones here just to show कि ज़रूरी नहीं कोई एक ब्रांड हो। आई हैव क्यूने एंड शॉस्कॉप, but it's not necessary you have this. इनका नाम क्या होता है? हेयर टेक्सचराइजिंग This is a precision powder and this is a mess it up kind of powder, right? It's called dusted, right? तो इसको आपने अपने रूट्स के अंदर डालना है and you'll see, और थोड़ा सा लेंथ के ऊपर। तो अगर आपका स्कैल्प ऑयली होता भी है या आपको पसीना आ रहा है, you're sweating in the summer heat, तो ये उसको soak up कर लेता है। इसको ड्राई शैम्पू से भी मिक्स ना करें। It's not a dry shampoo. It's just a texturizer. It's a texturizer. It's not a dry shampoo. It's not a dry shampoo. अगर मेरे जैसा कोई इंसान हो जिसके पास सिर्फ ड्राई शैम्पू पड़ा हो, तो क्या ड्राई शैम्पू लगा के वो भी यूज़ कर लें, पर इससे आप देखेंगे कि मूवमेंट ज़्यादा आ जाती है। इनके बालों को मैं जहाँ पर भी रोक दूँगी वो वहीं पे रुक जाएंगे। It will not set. I have a bunch of it in my hair right now. You know, तो इससे बॉडी आती है। तो सबसे पहले I'm gonna ask my model which side do you want your hair? आपको किस तरफ को पसंद है? इस तरफ, ठीक है। तो अब हम पोनी टेल जो है इसी तरफ से बनाएंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक 3 पोनी टेल्स ऑन हर हेयर टू मेक दिस 1 पोनी टेल, ठीक है। सेक्शनिंग होगी, इसको 3 सेक्शन में कर देंगे।
ठीक है, मिस्का 3 सेक्शंस कर रही हैं और इधर मुझे मिस्का को रोकना पड़ेगा। सॉरी मिस्का, हम 3 सेक्शन करके रोक रहे हैं, कुछ नहीं करने दूंगी। तीनों सेक्शंस को बस पोनी बांधनी है एंड देन वी विल कम बैक एंड ठीक है। 3 सेक्शंस के बाद पोनी कैसे बांधनी है, इकट्ठे एक पोनी वो कैसे बनेगी, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मिस्का मानूर मौजूद हैं और हेयर स्टाइल बनाना सिखा रही हैं कि पोनी टेल किस तरह बनती है। मिस्का को हमने ब्रेक पे जाने से पहले, अगर आप लोग याद करें, मिस्का ने 3 सेक्शन बनाए थे जिसपे हमने सिर्फ पोनी लगाने दी है और कुछ नहीं करना। हाँ, तो बेसिकली ट्रिक ये है कि जो 3 पोनीज होंगी उसकी जो साइड वाली 2 होंगी वो थोड़ा सा नीचे बंधी हुई होंगी और जो मेन सेंटर वाली पोनी टेल है वो ऊपर से बनी होगी और काफ़ी टाइट होगी, राइट? तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने किसी भी एक साइड की पोनी टेल को लेके उसके बीच के अंदर आपने अपनी दोनों फिंगर्स को इस तरह से दूसरे साइड से निकालना है और बीच वाली पोनी टेल को यू हैव टू पुल इट थ्रू। ओह, ठीक है। तो अब ये हो गई एक पोनी टेल, सही है? ठीक है। उसके बाद आपने बीच वाली पोनी टेल जो सेंटर वाली है उसमें से इस वाली पोनी टेल को निकालना है जो साइड वाली है, ठीक है? It feels so funny I'm talking to myself. नहीं, You keep saying yes. That's pretty cool. और फिर जब ये वाली पोनी टेल आ जाएगी तो ये सारी एक पोनी टेल बन जाएंगी and this will create a lot of texture and you can see this overlap situation going on. तो एक ये regular, उस तरफ देखिएगा, regular पोनी टेल से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। and अगर आप चाहते हैं, जो you should do is for something more neat and extra, you can take a piece of hair और इसको आप इस तरह से wrap कर दें ताकि वो rubber bands तीन अलग, messy किस्म की पोनी। Of course, because अब ज़्यादातर हर किसी को मेसी और इजी हेयर स्टाइल्स पसंद है। घर पे कोई खुद तो वो they're not gonna make something very tough, so this is very good. And आप अपनी पोनी टेल को और enhance कर सकते हैं। You can take the top layer और उसके नीचे वाला जो बिल्कुल है, sorry the hair is a little dry, but you can take the layer right under the ponytail, उसको आप थोड़ा सा टीज कर सकते हैं और फिर टॉप लेयर रखते हैं ऊपर से, तो ये और ज़्यादा आपकी पोनीटेल भरी भरी लगेगी, भरी भी लगेगी। हाँ, क्योंकि कभी ऐसे भी तो होता है ना कि पोनीटेल ऐसे लगता है कि कितनी पतली सी होती है। हाँ, तो वो 3 भी बनी हो पर इतनी पतली सी होती है, तो इसमें आप थोड़ी सी टीज करके और ये ज़्यादातर पोनीटेल कर्ली बालों पे अच्छी लगेगी कि आपने अच्छे से प्रेप किया हो, वेव्स किए हुए हो या ब्लो ड्राई कराया हो, जो अब खुलने वाला है तो आप ये पोनी बांध दें जल्दी से। सो दिस इज लाइक आप जो बैक कोमिंग कर रही हो वो आप नीचे कर रही हो एज अपोज टू लोग तो स्कैल्प पे करते हैं ना। एग्जैक्टली, बट ये हम एक वॉल्यूमस पोनी टेल बना रहे हैं। अगर किसी को यहाँ पे बॉडी चाहिए तो वो जो सेंटर वाली पोनी है उसके नीचे कर सकते हैं, बट while making a ponytail ज़्यादातर लोग ऊपर नहीं नीचे ही फ्लफ़ी पोनी चाहते हैं और आप अपनी पोनी टेल का हाइट भी खुद चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लो पोनी टेल बनाई है, पर आप इसको सेंटर में भी बना सकते हैं और अगर किसी ने पार्टिंग नहीं करनी, ऑल बैक करना है, तो वो बिल्कुल टॉप पे भी बना सकते हैं। दैट बी हाई पोनी टेल, बट वो फिर भी ओवरलैप करेगी। ट्रिक ये है कि आपने 3 पोनी टेल बनानी है और उसको एक दूसरे में से निकालनी है। ओके, और फिर साइड वाली पोनीज है उनके रबर बैंड्स थोड़े से नीचे, क्योंकि उसको आप ऑब्वियसली ओवरलैप करेंगे तो उसको आगे पीछे होने के लिए जगह चाहिए। शी हैज़ सम बैंग्स एंड शी वांटेड अ साइड पार्टिंग, तो इसको आप एक बॉबी पिन से भी पिन कर सकते हैं या तो इनविजिबल पिन। द बेस्ट थिंग अबाउट अ बॉबी पिन इज़ यू कैन यूज़ इट फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो इसको हमने यूँ फोल्ड किया और इसको मैं सीधा अंदर डालूँगी लाइक दिस, like straight in. That way ये इतना शो भी नहीं करती। Okay, so that is what the ponytail looks like आगे से, and look on the side.
That's what it looks like on the back. You can see this overlap. Zabardast, that's amazing. This is a fabulous hairstyle and Yes. it's a great idea because इसके अंदर मेरी एक पेट पीव है कि लोग पोनी तो बना लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारा वॉल्यूम दे देते हैं बैक कोम कर बट वो पीछे से एक वो छोटी सी पोनी पतली सी होती है, दुखी सी पोनी लगती है और आपको पता चल जाता है कि 3 बाल हैं सर पे। और अगर आपने और बड़ी पोनी बनानी है तो आई कैन शो यू दैट टू। उसमें 2 पोनी ऊपर और नीचे बनती है, बट दैट्स यू नो अनदर थिंग। राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन लुक गुड एट द सेम टाइम हैव योर हेयर टाइट, क्योंकि ईद होती है, आपने अच्छा भी लगना है और गर्मी भी बहुत है। जबरदस्त। अगला हेयर स्टाइल क्या है? अगला हेयर स्टाइल इसी को कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसका? या वी कैन डू अनदर पोनी टेल। I can actually show that, but I was thinking I can show a bun also. ठीक है। तो एक scissor। अच्छा, मैं सिजर्स दे दें मुझे। यहाँ पर मिस्का के को सिजर्स पकड़ा दें। ऑलराइट। ऑल्सो गाइज, जब आप इस तरह के छोटे वाले रबर बैंड्स यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ इनको पुल नहीं करना चाहिए। पुल नहीं करना चाहिए, उससे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। आप उसको हमेशा काट के निकालें और स्पेशली इफ़ यू हैव ड्राई हेयर, यू नो लाइक देन डोंट। मेरे तो फिर बालों में स्प्लिट एंड्स का वजह ही ये है। खींच के उतारना, खींच के मैं उतारती एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आप अपना रबर बैंड जो होती है उसको भी आप खींच के उतारें, उससे भी स्प्लिट एंड्स हो जाता है और हमें अक्सर पता ही नहीं होता। हम बातें कर रहे होते हैं एंड देन वी आर जस्ट लाइक यू नो, सो इट जस्ट काइंड ऑफ रियली ruins the hair. आई सी। मिस्का जब तक ये रबर बैंड्स खोल रही हैं हम लोग जाते हैं एक ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, मिस्का से सीखेंगे कि बन कैसे बनाना है, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मिस्का मानूर और बातचीत हो रही है हेयर स्टाइल्स की। मिस्का, अगला हेयर स्टाइल आप क्या हमें सिखाएंगे? अगला हेयर स्टाइल मैं ईद पे बनाऊंगी और ये छोटे बालों पे भी बन सकता है और लंबे बालों पे भी बन सकता है। इट्स बेसिकली अ बन, अ मेसी बन, पर हमने हमेशा मेसी बन फुल बालों पे देखा है, लाइक ऑल ऑफ द हेयर अप। बट आई एम गोना डू अ हाफ बन। उससे ये होगा कि हमारे बाल कुछ ना कुछ खुले, थोड़े से खुले भी होंगे और ये भी होगा कि फेस से उठे हुए होंगे ताकि चिपकेंगे नहीं। बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। So away from that's one of the things that ईद के अंदर काफ़ी कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है। So firstly आपने देखना है कि आपको अपने बाल किस तरह से पसंद है। some people like कि उनके सारे बाल उठे हुए हों, but some people say कि you know हमारा थोड़ा सा they like के face cover हो थोड़ा सा। So if you have small pieces around the face, you can leave that and then you can pick up the section you want जिस पे आपको बन बनाना है। इफ़ यू वांट तो आप अपनी पार्टिंग भी कर सकते हैं या फिर आप ऑल बैक बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी पार्टिंग के साथ एक रबर बैंड लूँगी। आई विल एक्चुअली टेक 2 रबर बैंड्स एंड आप चूज़ कर सकते हैं अगेन कि आपको ये थोड़ा सा ऊपर बनाना है इस तरह से या नीचे। तो आई एम गोना मेक अ हाई बन राइट नाउ। ठीक है, इसको यूँ और उसके बाद बस ऐसे निकाल देना है, ठीक है। सो लाइक दिस। नाउ फॉर द अदर थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज जिनके लंबे बाल होंगे तो वो इस तरह से कुछ फ्लैपी सा होगा। सो यू नीड टू टेक अ पिन एंड सिक्योर दिस ओवर हेयर। तो ये थोड़ा सा बैठ जाएगा। दूसरी साइड पे भी पिन से आप इसको नीचे लगा रहे हैं। थोड़ा सा साइड से नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत मैसी लगता है। उसके बाद जो आपके बाकी बाल बचे हैं इनको आप ट्विस्ट कर सकते हैं बिकॉज अक्सर यूर जस्ट लाइक अब इसका क्या करें यू नो, या इसको अगर लपेट देते हैं तो वो इतना मैसी नहीं होता, बट इसको आप खोलते जाएं और यूँ ट्विस्ट करते जाएं। अच्छा, आप छुट्टियाँ भी नहीं, बस बेसिकली 2 सेक्शंस को इकट्ठे ट्विस्ट कर रहे हैं। बिकॉज वो फिर से अगेन इफ़ इट्स अ ब्रेड तो वो बहुत नीट लगता है और ये थोड़ा मैसी अच्छा लगता है। फिर इसको आपने घुमा के और इस तरह से रख देना इधर। नाउ यू कैन चूज़ कि आपको कितना मैसी बन चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ये मैसी लग रहा है तो आप जो पीसेस आपको थोड़े से सेटल डाउन करने उसको आप पिन कर सकते हैं। ठीक है। Can you look down a little bit? Yes.
Like for example, मुझे इस एरिया को इधर fill करना है, तो I'm just gonna take a pin, and I'm gonna put it in, and that's the bun. It looks really good with Eastern clothes. I think क्योंकि इसमें बाल पूरे खुले हुए भी हैं आधे, तो वो ऐसा नहीं लगता कि पूरे बाल बंधे हुए, and it looks really good also. What do you think? Zabardast. And especially I think it's if you great. have long earrings with this hairstyle, it's gonna look so good. So basically ये trending hairstyle है. Yes. जो कि इस ईद पर हमें अटेम्प्ट करना चाहिए. It doesn't look hard to do. मतलब It doesn't. It's not hard. I was looking for hairstyles जो लोग खुद घर पे बना सकते हैं. ये messy, half messy bun. Half messy bun है. ये onion bun नहीं है. No, this is not it. This is the half messy bun. Okay, half messy bun है. Yes. और ये क्या आपके अगर बाल की जितनी लेंथ है उस पे ये For अटेम्प्ट हो sure, सकता है? बिल्कुल हो सकता है. इसका आपने पूरा बन बना दिया. I mean, I'm gonna start doing it ऐसे. और उसके बाद अगर आपके पास ये वाली चीज़ छोटी है तो आप इसके नीचे वाली चीज़ को लेके और ट्विस्ट करके और उसे लपेटते हैं. ज़बरदस्त. जो नीचे वाले बाल हैं ये वाले. You can, by the way, we have a little bit of time. You can do another quick hairstyle. Yes. If somebody, like I can build on this also. If somebody wants कि वो और messy हो जाए बन, तो थोड़े से साइड के बाल लेके आप इसको भी ट्विस्ट कर सकते हैं. ठीक है. Or you know, just open it up and do this. ठीक है. I can show you guys another hairstyle too. It's a ponytail too, but it's a very simple pony tail. और वो जो भी देखेगा वो बोलेगा कि oh my god, what have they done? You know, they probably went to the salon for this. But वो आप actually खुद बना सकते हैं बहुत आसानी से. ज़बरदस्त. I'm just gonna cut this. अब हम एक पोनी टेल बना रहे हैं जो कि आप जो लोग देखेंगे वो ऐसे लगेगा कि सैलॉन पोनी टेल है, बट वो सैलॉन पोनी टेल नहीं, वो एक्चुअली होममेड पोनी टेल होगी. ऑलराइट, क्या कैसे करेंगे हम इसका? सबसे पहले आपने ये करना है कि बिकॉज आई वांट दिस टू बी अ हाई पोनी टेल, आई एम गोना टेक ऑल द हेयर अप. ठीक है. लाइक दिस. आई एम गोना ब्रश हर हेयर. अगर आपको नीट चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा ब्रश कर सकते हैं, नहीं तो आप जितना मेसी फ्रंट हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपका फेस बिल्कुल बाहर नहीं निकला हुआ लगता है. ऐसे लगता है दैट यू नो यू हैव समथिंग कवरिंग योर फेस. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक पोनी टेल्स और टाइड हेयर बिकॉज दे फील लाइक कि उनका फेस बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, तो इसलिए हमेशा ऊपर से लूज़ हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है. आपने इस तरह से एक पोनी टेल बांध दी. ठीक है. अच्छा, साथ साथ इसका ये भी बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कि जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसी हेयर स्टाइल में? जो बिल्कुल नहीं करें, अटेम्प्ट ना करें. आई गेस डूइंग ब्लो ड्राइज योरसेल्फ इज़ वेरी टफ एंड आई वुडंट रिकमेंड कि आप खुद ब्लो ड्राई करें, बिकॉज उससे अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनके बाल बर्नड होते हैं. क्योंकि आयरन और टोंग तो आप फिर भी कर सकते हैं कर्ल्स, बट ब्लो ड्राई खुद करना बहुत मुश्किल होता है. सो आई वुडंट रिकमेंड आप ईद पे ट्राई करें. उसके बाद मैंने उनकी पोनी टेल के नीचे एक और पोनी टेल बना दी है. ठीक है. और ये वही टेक्निक है. आई एम जस्ट गोना रिपीट. आपने इसमें बीच बिल्कुल सेंटर में इसको हाफ करना है और अपनी फिंगर यूँ निकालनी है. ठीक है. लाइक दैट. एंड यू टेक द सेम पोनी टेल एंड यू पुल इट इन. ओके. आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि ये बनेगा क्या. मेरी फिंगर के अंदर कोई जान नहीं है कि वो निकल जाए. वेट. Like this and you pull it through. She has thick hair in the bottom, so it's a little difficult. But ये इस तरह से हो जाता है. See, look at that. Do you see? So it looks like a fish tail. इसमें ऐसा लगता है जैसे आपने कोई बड़ी बहुत देर तक बनाया है या सैलून से बनाया हुआ है. But actually that was about it. And if you have long silky hair, like much longer, तो फिर आप एक और भी बना सकते हैं. मैं एक और बना के दिखाती हूँ. Actually, it will look really good. Okay, that's very interesting. मतलब फिश टेल पोनी टेल है ये. और ये आप इंडिविजुअल पोनीज में भी बना सकते हैं. अगर किसी के शॉर्ट बाल हैं या फॉर एग्जांपल दे वांट टू लीव द हेयर ओपन, तो आप इधर से दो बना के और इसमें यही टेक्निक कर सकते हैं. And we go again with like this. और ये डबल फिश टेल. या
ponytail. That's pretty neat. इसको आपने फिर थोड़ा सा यूं अपनी हमारे by the way नाजरीन, मैं आज की विनर भी अनाउंस करना चाहती हूँ ऑफ द द क्वेश्चन. हमारे आज की विनर हैं सारा कराची से. कंग्रेचुलेशन सारा. आई होप दैट यू लव द प्रेजेंट दैट वी गिव यू एंड थैंक यू मिस्का. कोई जाते जाते आप मैसेज देना चाहती हैं? ईद का वीकेंड आ रहा है. ईद का वीकेंड आखिरी आ रहा है और मिस्का स्टूडियो में हेयर की सारी सर्विसेज पे 20% ऑफ है. तो आएँ और अपने बाल कलर करवाएं, स्मूथनिंग कराएं, जो मेरी बहुत फेमस ट्रीटमेंट है आजकल. इट जस्ट फिक्सेस द हेयर. जो भी डैमेज है वो सब ख़त्म कर देता है. हेयर कट करवाएं और लुक योर बेस्ट दिस ईद. ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच मिस्का, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. फरीना, थैंक यू सो मच. यू लुक लवली एंड योर हेयर लुक्स लवली एज वेल. इसी के साथ नाजरीन आज के शो का अख्ताम हुआ. कंग्रेचुलेशन सारा फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर. आई एम हैप्पी टू टेल एवरीवन कि सबने सही जवाब दिया था. हज़रत अब्दुल्ला नाम था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का. इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. हैव अ वंडरफुल डे. अपनी इफ्तार एंजॉय करें. कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.